सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हेमोराइड्स के बारे में, जिसको हम पाइल्स भी बोलते हैं और हिंदी में हम बवासीर बोलते हैं। तो आज जानेंगे इसके कुछ सिम्टम्स के बारे में और कितने टाइप की यानी कि बवासीर यानी कि पाइल्स होती है, यानी कि हेमोराइड्स होती है। और वीडियो के कुछ सेकंड में आपको कुछ सेल्फ ट्रीटमेंट प्रिकॉशंस फॉलो करने के लिए बताऊंगा और किन किन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, वो भी सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, खास करके ऐसे लोग जिनको पाइल्स की पहले से ही समस्या है, यानी कि हेमोराइड्स की पहले से ही समस्या है। तो माई सेल्फ सौरभ सक्सेना एज ए जनरल फिजिशियन। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल महालक्ष्मी प्राइमरी हेल्थ केयर। तो बात करते हैं सबसे पहले हम हेमोराइड्स यानी कि पाइल्स की। तो इससे पहले कि आप हेमोराइड्स के बारे में जानें, आपको सबसे पहले डाइजेशन सिस्टम समझना पड़ेगा। उसी के बाद में आप समझ पाएंगे कि यानी कि हेमोराइड्स क्या होती है। तो हेमोराइड्स आर पार्ट टू डिवाइड्स, यानी कि एक होती है एक्सटर्नल हेमोराइड्स और एक होती है इंटरनल हेमोराइड्स। अब ये होती किसकी जगह है, तो उसके लिए डाइजेशन सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जब भी कोई फ्रेंड्स खाना खाते हैं, वो खाना कहाँ जाता है, इसोफेगस होने के बाद में सीधा हमारे स्टमक के अंदर जाता है, जैसा कि हमारा डाइजेशन पीरियड चालू होता है। वहाँ से जाने के बाद में वो छोटी आंत फिर बड़ी आंत में जाने के बाद क्या होता है कि वो सीधा रेक्टम के अंदर आता है, जिसको हम वेस्ट मटेरियल फिर कचरा बोलते हैं डाइजेशन होने के बाद में, और वो सीधा एनएस के थ्रू यानी कि बाहर होता है। लेकिन जो रेक्टम होता है उसको हम हिंदी के अंदर मलाशय बोलते हैं, जिसके अंदर वो वेस्ट मटेरियल यानी कि कचरा इकट्ठा होता है। और जो एनएस होता है यानी कि नीचे की साइड एक छोटा सा छेद होता है जिसको हम एनएस बोलते हैं, वहाँ से वो क्या होता है कि बाहर यानी कि मल त्याग करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, एक्सटर्नल अगर मैं हेमोराइड्स की बात करूं तो जो कि हमारे एनएस के थ्रू एक मटर के दाने के बराबर दिखाई देता है, जिसको हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं, जैसे कि ब्लड की नलकी बोलते हैं। वो कभी कदा क्या होता है कि उसको प्रेशर पड़ने की वजह से वो, आपने देखो जब भी आप लैट्रिन्स वगैरह करते हैं तो आप फिंगर से आपको वो फील होती है, तो वो कभी कदा प्रेशर की वजह से वो चीज़ बाहर आ जाती है, यानी कि वो मटर के दाने के साइज जैसा यानी कि बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जैसे ही वो प्रेशर ख़त्म होता है तो वो वापस अंदर चली जाती है। तो वो होती है एक्सटर्नल हेमोराइड्स। अब बात करते हैं इंटरनल हेमोराइड्स क्या होती है। इंटरनल हेमोराइड्स यानी कि जो रेक्टम के अंदर मलाशय, जिसको हम हिंदी के अंदर बोलते हैं, वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती हैं, कभी कदा उसके अंदर सूजन आने की वजह से यानी कि या फिर रप्चर हो जाने की वजह से क्या होता है कि जब प्रेशर पड़ता है तो कभी कदा हमको लैट्रिन के अंदर खून दिखाई देता है, बट हमको पता नहीं होता और हम काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल हेमोराइड्स, यानी कि हेमोराइड्स। अब कभी कदा इस कैटेगरीज के समझने के लिए, जब ये काफ़ी लॉन्ग टाइम से, यानी कि एक होती है एक्यूट हेमोराइड्स और एक होती है क्रॉनिक हेमोराइड्स। एक्यूट अगर हेमोराइड्स होती है तो वो ज़्यादातर, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन अगर किसी को हो रहा है तो वो नॉर्मली ठीक हो जाती है। बट अगर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है किसी को, यानी कि लॉन्ग टाइम से है, तो वो कभी कदा इसी तरीके से यानी कि बनने के बाद में ब्लड्स की यानी कि गांठें टाइप की चारों आर पास यानी कि रेक्टम की साइड में दिखाई देती है, जिसकी वजह से रेक्टम के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से कभी कभी डॉक्टर्स हमको एडवाइस करते हैं यानी कि सर्जरी करने की भी। तो ये होती है एक्सटर्नल हेमोराइड्स और इंटरनल हेमोराइड्स। अब ये दोनों आपके क्लियर्स हो गए कि एक्सटर्नल हेमोराइड्स क्या हो गया और इंटरनल हेमोराइड्स। अब इसका पता कैसे करके लगाएंगे, तो इसके लिए हमको साइनोग्राम कराना होता है, उससे हमें पता चलता है। अब हाँ, इसके 3 पार्ट्स और हैं कि हमको कैसे पता चलेगा कि पाइल्स है या फिर फिशर है या फिर फिस्टुला है। तो पाइल्स में जो मैंने अभी आपको बताया कि इसके मटर के दाने के बराबर जो ब्लड वेसल्स होती है उसकी वजह से रप्चर होने की वजह यानी कि सूजन का आ जाना, क्या होता है कि वो पाइल्स होती है, लेकिन वो प्रेशराइज यानी कि जैसे ही दबाव पड़ता है और जैसे ही हम प्रेशर से यानी कि लैट्रिन करते हैं तो वो खुद ही अंदरूनी वो चले जाते हैं। तो ये होती है पाइल्स। अब बात करते हैं हम फिशर की। तो फिशर जो कि अभी आपको मैंने रेक्टम्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो लगातार कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से यानी कि रिसने की वजह से क्या होता है कि उसके ऊपर सूजन का आ जाना, जिसको हम
ब्लड की गांठें चारों तरफ वो दिखाई देने लगती हैं। ऐसे में क्या होता है कि जैसे ही आप लैट्रिन्स वगैरह करते हैं और लैट्रिन करने के बाद में कभी कभार यानी कि ब्लीडिंग का होना है, तो ज़्यादा ब्लीडिंग का हो जाना, तो वो क्या कहलाता है, हमारा फिशर कहलाता है, जिसकी वजह से हमको सर्जरी तक करानी पड़ती है। अब बात करते हैं हम फिस्टुला की। फिस्टुला जिसको हम बगंदर बोलते हैं, उसका पता लगाने के लिए वो क्या काम करता है, जो हमारे रेक्टम्स के अंदर यानी कि ब्लड वेसल्स होती हैं, तो उस पर प्रेशर पड़ने की वजह से वहाँ पर क्या होता है कि ब्लड क्लॉट्स की वजह से वो एक छाला टाइप का बन जाता है, जिसको हम फोड़ा बोलते हैं। अब वो क्या करता है कि अंदर ही अंदर एक सुरंग सी बनाने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें पॉटी करने के बाद उसके अंदर हमें पस दिखाई देता है, जिसको हम फिस्टुला बोलते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज होती हैं समझने की। अब सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि हेमोरेज होने के लक्षण क्या होते हैं। तो ये ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 तक लोग हम समझते हैं, लेकिन हमें मोस्टली नॉर्मल वे में जानना है। अगर मैं बात करूँगा तो बहुत ही लंबी हो जाएगी मेरी वीडियो, तो मैं नॉर्मली वे में इसके कुछ सिम्टम्स और कुछ यानी कि लक्षण आपको मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहला लक्षण होता है कि मोस्टली कॉमनली ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन लोगों के अंदर ही देखा जाता है, यानी कि किसी को पहले से कोई कॉन्स्टिपेशन है या फिर कोई डायरिया की कोई समस्या है, तो उसको पाइल्स यानी कि बवासीर हो सकती है। या फिर एक रीज़न इसका ये होता है कि एनल सेक्स करने की वजह से भी क्या होता है कि आपको पाइल्स यानी कि हेमोरेज हो सकती है। और तीसरा रीज़न इसका ये होता है कि अगर आप प्रोलॉन्ग यानी कि सीटिंग यानी कि काफ़ी टाइम से यानी कि बैठ के कोई काम करते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको यानी कि पाइल्स यानी कि हेमोरेज हो सकती है। या फिर आप कोई अनलिफ्टिंग यानी कि वेट्स वगैरह यानी कि कुछ ज़्यादा ओवर वेट आप उठाते हैं या फिर कोई एक्सरसाइज इस तरीके से करते हैं, तो आपको उस केसेस के अंदर भी पाइल्स देखने के लिए मिलती है। फिर एक होता है हेरेडिटी फैक्टर्स, यानी कि अगर आपको पहले से आपके मम्मी पापा को कोई हेमोरेज या फिर पाइल्स की बीमारी है, तो जाहिर सी बात है कि आपको भी हो सकती है। तो मोस्ट कॉमनली बहुत सारे रीजंस होते हैं पाइल्स के, बट मोस्ट कॉमनली कॉन्स्टिपेशन और एनुअल सेक्स की हम बात करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो आप सेल्फ ट्रीटमेंट और प्रिकॉशंस के तौर पर, अगर आपको नहीं पता कि हेमोरेज यानी कि हमको है और आप नहीं बताना चाहते, तो आप ये सिम्टम्स को देख के क्या सेल्फ ट्रीटमेंट और प्रिकॉशंस फॉलो करेंगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप जो है एक ऑइंटमेंट आता है हेड एंड सा, आप उसको लैट्रिन के रास्ते यानी कि मुँह पे लगा सकते हैं और रात को सोने से पहले, और सुबह लैट्रिन करने के बाद में क्या होता है कि एक पाइलेक्स नाम की एक टैबलेट्स आती है हिमालय कंपनी की, जो कि मार्केट्स के अंदर सभी मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध होती है। आप डेली वेज उसको 1 mg के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अपने खाने के अंदर यानी कि फाइबर्स की मात्रा यानी कि ज़्यादा बढ़ा देनी है, और लैक्सेटिव या फिर कोई अल्कोफ्लैक्स टैबलेट्स आप कॉन्स्टिपेशन में यानी कि डेली वेज आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता। अदरवाइज अगर इससे ज़्यादा आपको कोई प्रॉब्लम्स है या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने की आपको सामना करना पड़ रहा है, तो आप एक किसी भी निर्दिष्ट डॉक्टर यानी कि एज ए जनरल फिजिशियन से आप कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें आप नहीं छुपा सकते, क्योंकि ये आगे चलने के बाद में कॉलन कैंसर तक यानी कि इसके अंदर देखा जाता है, जिसको हम हाथों का कैंसर भी बोलते हैं। तो ये कुछ सेल्फ ट्रीटमेंट थे जो अभी आपको मैंने बताए। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड माई वीडियोज़ अबाउट द हेमोराइड्स, यानी कि कितने प्रकार की हेमोराइड्स होती है वो भी आपको बता चुका हूँ। उसके सिम्टम्स भी मैंने आपको बता दिए। किनके रेयर केसेस में ये चीज़ देखा जाता है वो भी मैंने आपको बता दिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में मैं आपको कुछ और नहीं बता पाया, तो यू कैन कमेंट दिस, यानी कि आप कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में ये वाला टॉपिक भी आपका क्लियर कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नए डिजीज़ के साथ, एंड देन टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।